बीजापुर दंतेवाड़ा ऑपरेशन पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी जानकारी। बोले 7 नक्सली ढेर, डीआरएफ कोबरा के 2 जवान शहीद। गंगालूर भैरमगढ़ क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर एरियाज में डीआरजी कोबरा और के जवानों ने सर्च ऑपरेशन आज सुबह से ही प्रारंभ किया था, जिसमें 7 नक्सली ढेर हुए हैं और 2 ऐसे हमारे जवान भी आज शहीद हुए हैं। उनके शौर्य, उनके पराक्रम को मैं सादर नमन करता हूं और इस बात का पुनः सरकार की ओर से संकल्प हम सब लेते हैं कि निर्धारित समय में ही ये सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होकर रहेगा। संचार साथी ऐप पर केंद्र का यू टर्न। पंजाब मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले व्यक्तिगत आजादी पर हो रहा बड़ा हमला। देखिए, जो संचार साथी एक ऐप जो है वो मोबाइल में दिया जा रहा है, मोबाइल ऐप दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा हमला है लोगों की निजी आजादी के ऊपर। इसके साथ आपका पूरा का पूरा डाटा जो है, आपके मोबाइल का डाटा, आपका पर्सनल डाटा, वो पूरा का पूरा उस संचार साथी ऐप के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाएगा और उस डाटे का मिसयूज होगा और दूसरी कंपनियां उसका मिसयूज करेंगी और उसके साथ फ्रॉड होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपको संविधान के तहत, जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, उस संविधान के तहत जो आपको निजता का अधिकार मिला हुआ है, जो निजी आजादी का अधिकार मिला हुआ है, जो आपके पर्सनल राइट्स का अधिकार मिला हुआ है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास तेज। सीएम धामी ने खाटिमा में किसानों की संगोष्ठी का किया उद्घाटन। देखिए, किसान अपने साल भर जो है अपना खून पसीना परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको। कभी बरसात नहीं होती है, कभी अति वृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी अन्नदाता है, अन्न का उत्पादन करता है। वो हमारे लिए प्राथमिकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद हमेशा किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। किसानों की आय दुगना उसके लिए काम कर रहे हैं। किसानों को उन्नत प्रकार की कृषि की अनेक नई जो शोध है, अनुसंधान है, उस उपज और उत्पादन में मदद मिले, उसके लिए लगातार काम हो रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी ने महंत रामजी दास को दी श्रद्धांजलि। श्रीश दास को उत्तराधिकारी बताकर जिम्मेदारी का किया उल्लेख। इस पीठ के ब्रह्मलीन महंत डॉक्टर रामजी दास जी महाराज के दिवंगत होने और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के उद्देश्य से आज मैं यहां पर विशेष रूप से आया हूं। भारत के सनातन धर्म की परंपरा, उसकी मजबूती, उसे सशक्त करने और सनातन धर्म के उन मूल्यों और आदर्शों के लिए पूज्य महंत जी का पूरा जीवन समर्पित था। अपनी सज्जनता, अपनी सात्विकता और सदाशयता के कारण वह अत्यंत लोकप्रिय थे। गोरक्षपीठ से उनका संपर्क और संवाद 5 दशक से अधिक समय से था। पटना में विधानसभा सत्र शुरू। मंत्री नितिन नवीन बोले नए विधायकों के साथ यह पहली बैठक, अब तेजी से होगा काम। विधानमंडल सत्र चलता है, विधायक दल की बैठक होती है और पहली नए विधायकों के साथ पहली बैठक है, तो निश्चित रूप से पार्टी अपने सारे वर्किंग के साथ, जो हमारे विधायक संगठन के वर्किंग में रहते हैं, वो सब उस पर चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और बहुत एक शुरुआती सत्र है। इस सत्र के बाद हम लोग और तेजी से कांग्रेस एक यही वीडियो जनरेट की है प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें वो केतली लेके चाय लेके नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस इसी तरह के हल्केपन के कारण मोदी जी को जब जब गाली दिया है, जनता ने मोदी को जीत का